हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आशीष तिवारी अपडेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की रिजल्ट के अपडेट के ऊपर रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ हम आपको सोल से रिलेटेड सभी करेक्ट एंड जेन्युइन अपडेट्स देते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सोल से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो हमारी आज की वीडियो है वो सोल वालों के लिए तो है ही, साथ में इस वीडियो को जो एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वे भी देख सकते हैं। बिकॉज जो सोल, रेगुलर एंड एनसी वेब, ये जो तीन ब्रांच होती है, ये तीनों ब्रांच ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। तो इनके रिजल्ट डेट में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे सोल के स्टूडेंट हो, आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, जो आप लोगों की आंसर शीट होती है एग्ज़ाम की, जिसमें आपने एग्ज़ाम लिखे हैं, तो उनको चेकआउट होने में समथिंग 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। बिकॉज आप जानते हो जो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। तो उनको चेकआउट होने में समथिंग 2 से ढाई मंथ लग जाते हैं। तो पहले क्या होता था, जो 2022 से पहले पहले DU का रिज़ल्ट आता था, सोल का रिज़ल्ट आता था, उस रिज़ल्ट को आने में 4 से 5 मंथ लग जाते थे। बट अब जो सोल है, उस सोल में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो गए हैं। अब 2 से ढाई मंथ में ही सोल आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता है। और इस ईयर तो हम सभी देख सकते हैं सोल में अनेक चेंजेस हुए हैं। तो सोल की अब की बार भी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे। तो अब हम सोल, रेगुलर एंड एनसी वेब के फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सोल, रेगुलर या एनसी वेब में इन तीनों में से सबसे पहले रिज़ल्ट किसका आएगा। तो आप सभी की जो आंसर शीट होती है उसको चेकआउट होने के बाद सबसे पहले रेगुलर एंड एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आता है, देन सोल का रिज़ल्ट आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोल होता है, उस सोल में स्टूडेंट्स रेगुलर की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा होने के कारण तो उनसे थोड़ा डिले हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलर एंड एनसी वेब, सोल का रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो जाता है। सबसे पहले मैं रेगुलर एंड एनसी वेब के रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो रेगुलर एंड एनसी वेब के रिज़ल्ट है वे मार्च के एंड में आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मार्च के लास्ट वीक से आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आप जानते हो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के रिज़ल्ट आएंगे, बिकॉज उनके एग्ज़ाम सबसे पहले फिनिश हुए हैं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर वालों के, देन सबसे लास्ट में फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के रिज़ल्ट आएंगे। तो ये हमने देख लिया, जो रेगुलर एंड एनसी वेब वाले स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है वो मार्च के एंड तक आना स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल तक चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सोल वाले स्टूडेंट की रिज़ल्ट डेट के बारे में। तो जो सोल के स्टूडेंट है उसमें सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का ही रिज़ल्ट आएगा। देन थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का रिज़ल्ट आएगा। और लास्ट में फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आएगा, बिकॉज उनके एग्ज़ाम सबसे लेट फिनिश हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम है वे आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो अब वे एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले का कोई भी एग्ज़ाम नहीं रह रहा है, सब फिनिश हो गए हैं। जो सोल का रिज़ल्ट है वो भी मार्च के एंड तक आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट मार्च के एंड में ओनली कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस, जैसे कि आप मान सकते हो BA ऑनर्स साइकोलॉजी, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कम संख्या में हैं, उनका ही रिज़ल्ट आएगा मार्च के एंड तक। बाकी जो अदर कोर्सेज होते हैं, जैसे BA ऑनर्स हो गया या BA प्रोग्राम हो गया, BA ऑनर्स हो गया, BA प्रोग्राम हो गया, उनके जो रिज़ल्ट है वे अप्रैल के स्टार्टिंग से आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड कंप्लीट अप्रैल तक चलते रहेंगे। अब आप यहीं पर एक छोटी सी बात और समझो, ये भी जान लो, मोस्टली ऐसा होता है जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट का रिज़ल्ट होता है वो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के कंपेयर में जल्दी आ जाता है, क्योंकि ऑनर्स में कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपकी जो आंसर शीट होती है वो जल्दी चेक हो जाती है।
बिकॉज ऑनर्स में प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कम स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो आंसर शीट है वो सबसे पहले चेकआउट हो जाती है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको इन्फॉर्म करूँगा। कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको इन्फॉर्म करूँगा। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट होता है उसका सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। आप बेशक फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल भी क्यों ना हो जाओ, फिर भी आप सब लोग सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे पाओगे। ये सोल का रूल कहता है, ड्यू का रूल कहता है। अभी के लिए आप सिर्फ वेट कीजिए, मार्च के मिड तक कोई भी चांसेस नहीं है रिज़ल्ट आने के। तब तक आप सिर्फ एंजॉय कीजिए, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो आप वेट करिए, मार्च के एंड से ही आपके रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे और कंप्लीट अप्रैल तक चलते रहेंगे। बाकी अगर बीच में रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा पेज का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए यही है, आपको वीडियो में क्लियर करना था, जो हमने क्लियर कर दिया है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।